जॉब चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड तो बहुत सी जॉब्स यहाँ पे जो है वो अपलोड की हुई हैं क्लाइंट्स ने, ठीक है। तो हमें किस तरह की चाहिए, हम किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम यहाँ से उसको वो फिल्टर्स लगा के देंगे कि हमें इस तरह की जॉब चाहिए। अगर इस तरह की कोई जॉब सिस्टम अपवर्क पे होगी तो वो हमें शो करवा देगा, अगर नहीं होगी तो वो नहीं करवाएगा। हो गया। दोनों लगा सब बराबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी हम जी किस पे डिपेंड करते हैं, या हम किस पे रिलाई करते हैं, या हमारा कितना एक्सपीरियंस है, या हम कितने उससे औरली चार्ज करते हैं, ये सारा कुछ हम उसको बताएंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई जॉब यहाँ पे होगी तो वो हमें सामने डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आती है यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी किस तरह की होती है वो हमने सिलेक्ट कर ली है सोशल मीडिया मार्केटिंग रिलेटेड। अगर आप लोगों की नहीं है तो ऑल अकाउंटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो हमने तो ऐसी बात है पहले ही वहां पे सर्च कर लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो कैटेगरी को क्या करेंगे आप स्किप कर देंगे। ठीक है, हम आएंगे सेकंड एक्सपीरियंस लेवल पे। अब ये एक्सपीरियंस लेवल क्या चीज होती है? एक्सपीरियंस लेवल होती है कि जिस लेवल का आप लोगों को काम आता है। एंट्री लेवल बिल्कुल जो अभी स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वो होती है। इंटरमीडिएट जिनको दरमियाना काम आता होता है, ठीक है, और एक्सपर्ट जो फुली एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग हैं तो आप लोग इसको एंट्री लेवल या इंटरमीडिएट करेंगे, मैं हूं तो एक्सपर्ट करूंगा। ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ बिल्कुल, तो मुझे एक्सपर्ट लेवल की जॉब सिखाई जाए। पर आप लोग न्यू है तो आप क्या करेंगे, एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट। हम उसको कहेंगे कि ऐसी जॉब्स, ठीक है, जिस जॉब्स पे ऐसे लोग चाहिए कि उनको एंट्री लेवल का बंदा चाहिए या इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए, जिसको दरमियाना सा काम आता है। तो पहले यहाँ पे आपने देखा होगा कोई और जॉब आ रही थी सबसे ऊपर, अब वो चेंज होगी। तो आगे आ रही है जॉब टाइप। ठीक है, जॉब टाइप में क्या है, ऑरली। ऑरली से मुराद, जिस तरह आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाते हुए फिक्स किया था कि हम $3 लेंगे 1 घंटे की। ठीक है, 1 घंटे के काम के कितने लेंगे, $3 लेंगे। तो यहाँ पे हम उसको बता देंगे कि जी हम ऑरली लेंगे, ठीक है, $3 लेंगे, मैक्सिमम हम रहने दें, मैक्सिमम जितने मर्जी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप फिक्स प्राइस भी कर सकते हैं कि इतने प्राइस वाली जॉब होनी चाहिए। जिन्होंने फिक्स प्राइस वगैरह लिखी हुई है, अगर नहीं करने तो आप इसको छोड़ देंगे। नंबर ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रपोजल्स क्या होते हैं? एक जॉब अप्लाई हुई है, ठीक है, उस जॉब पे यहाँ पे प्रपोजल शो हो रहे होंगे आपको, प्रपोजल्स 10 to 15। इसका क्या मतलब है कि ये जो जॉब है, ठीक है, इस पे अभी तक 10 से 15 प्रपोजल जा चुके हैं। जिस तरह हम जॉब अभी अप्लाई करने लगे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट पे अप्लाई करने लगे हैं कि ये हमें प्रोजेक्ट मिल जाए, ये प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट हो जाए, तो इस तरह 10 से 15 लोगों ने कर लिया हुआ है। हम उसको क्या करेंगे कि यार ऐसी हमें कोई जॉब दिखाओ जिसमें अभी लेस देन 5 या 5 से 10 लोगों ने प्रपोजल भेजा हो, अप्लाई किया हो। ठीक है, वो कहता है जी देयर आर नो रिजल्ट दैट मैच योर रिजल्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे उस तरह की कोई जॉब मिली नहीं। ठीक है, हम इसको भी हटा के देख लेते हैं ओरली, वो कहता है फिर भी नहीं। हम इसको दोबारा लिख देते हैं और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, अब हमें तो जॉब इस तरह की चाहिए थी, क्योंकि ज्यादा प्रपोजल वाली जॉब हमारे लिए फायदेमंद नहीं। वहां पे पहले ही 15 से 20 लोग बैठे हुए, 10 लोग बैठे हैं, तो हमें उस तरह की जॉब नहीं चाहिए। हम आगे कीवर्ड अपना चेंज कर लेंगे। सोशल मीडिया मैनेजर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से क्या करेंगे, उसी तरह एंट्री लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे 3, नंबर ऑफ प्रपोजल लेस देन 5, ठीक है, या 5 to 10 भी कर लेंगे। ठीक है, इतने फिर भी समझ में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। ये क्या है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, माय प्रीवियस क्लाइंट और पेमेंट वेरीफाइड। क्या मतलब है माय प्रीवियस क्लाइंट का, कि कोई ऐसी जॉब तो यहाँ पे नहीं आई हुई जिस क्लाइंट के साथ मैंने पहले काम कर लिया हुआ है। जाहिर सी बात है, आप लोग तो फ्रेशर हैं, तो आप लोगों का अभी तक कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो आप लोग इस पे टिक नहीं करें।
ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने पहले फ्रीलांसिंग की हुई, अपवर्क पे कुछ 5 7 10 15 20 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो मैं क्या है इस पे भी टिक कर लूंगा कि यार कोई मेरा प्रीवियस क्लाइंट तो नहीं है जिसने दोबारा से जॉब अप्लाई की हुई है, क्योंकि उससे जब मैं मैसेज वगैरह करूंगा या मैं प्रपोजल वगैरह भेजूंगा तो जैसी पता मैं उसको बता दूंगा, या वो मेरी प्रोफाइल देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इससे तो मैंने पहले भी काम करवाया हुआ था, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान जॉब होगी, मुझे वो ज्यादा आसानी से मिल जाएगी, तो इसलिए हम उसको भी क्लिक कर देते होते हैं, अदरवाइज नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। सेकंड है पेमेंट वेरीफाइड। अब पेमेंट वेरीफाइड का क्या मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे जॉब तो अप्लाई की हुई है पर उनकी पेमेंट वेरीफाइड नहीं है। पेमेंट वेरीफाइड से मुराद उन्होंने अपना बैकएंड पे कार्ड नहीं लगाया हुआ जहां से पैसे पैसे डिडक्ट होंगे। अब जब उसने कार्ड ही नहीं लगाया हुआ तो हमें कैसे श्योरिटी है कि जी हमें पैसे मिल जाएंगे। हम काम कर लें, 1 महीना लगाएं, ठीक है, वो रोज के 8 घंटे उसको दें और हम काम कर लें, हमारे लास्ट में जाके बने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1,20,120 डॉलर, ठीक है, अब उसकी पेमेंट ही वेरीफाइड नहीं थी तो वो तो अपना उसने प्रोजेक्ट उठाया और भाग गया, हमें कौन पैसे देगा, कोई भी नहीं देगा। तो हम इसलिए ठीक करते हैं कि ऐसी जॉब्स हमें दिखाओ जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे अनवेरीफाइड पेमेंट्स लिखा हो तो वो आपने जॉब अप्लाई नहीं करनी होती, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही फिल्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है? यस सर, क्या देख ही उतर रहे हो, साथ अप्लाई कर रहे हो? ये बड़ी आदत मुझे बुरी लगती है, करो अप्लाई, जाके घर जाके कर लो, इधर तो कम से कम उसको देखो। चलिए क्लाइंट हिस्ट्री, ठीक है, ये क्लाइंट हिस्ट्री क्या होती है, क्लाइंट ने कितनी हायरिंग्स अभी तक की हुई है, ठीक है, पहले या अभी जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने जॉब लगाई हुई है, ठीक है, उसमें कितनी हायर्स की है, 9 हायर्स, 1 to 9 हायर्स, 10 to प्लस हायर्स, तो ये हमारे लिए वैरी नहीं करते, ये जितने मर्जी हो ना हो हमें इश्यू नहीं है, ठीक है, इसको अगर आप करना चाहें अपनी मर्जी से मुताबिक तो कर सकते हैं कि 9 हायर्स, 1 to 9 हायर्स, अदरवाइज इसको आप स्किप कर। ठीक है, जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि जिन जिन को सिलेक्ट करना है या जिन जिन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लोकेशन, अब लोकेशन भी हमें नहीं वेरी करता, जहां मर्जी का हो, इंडिया का हो, इंडोनेशिया का हो, पाकिस्तान का हो, मलेशिया का, यूएस का हो, यूके का हो, जहाँ का भी हो, हमें काम चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लोकेशन भी सिलेक्ट नहीं करेंगे कि अफ्रीका का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, बेल्जियम का, जहाँ का भी है, जहाँ का हमें बस काम चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, प्रोजेक्ट लेंथ वो पूछ रहा है, लेस देन 1 मंथ का होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जो जॉब आ रही है, ठीक है, वो 1 महीने से कम का टाइम पीरियड की होनी चाहिए, 1 to 3 मंथ्स होने चाहिए, 3 to 6 मंथ होने चाहिए, मोर देन 6 मंथ्स होने चाहिए। हम कहते हैं भाई सारे ही हो जाए, हमें चलेगा, ठीक है, शॉर्ट भी हो जाए, ऐसी बात है, हम तो जॉब के लिए आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, तो हमारे लिए तो सारे अहमियत रखते हैं, हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं आए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है आवर्स पर वीक, ठीक है, एक वीक में कितने घंटे होने चाहिए, ठीक है, वो लिखा हुआ मोर देन 30 आवर्स, ठीक है, लेस देन 30 आवर्स, इसको भी हम छोड़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 40 आवर्स या 30 आवर्स होते हैं, उल्टा जितने घंटे ज्यादा होंगे हमारे लिए वो बेनिफिट है, हमने तो पर और जो है उस पर चार्ज करना है उसको, तो हमारे लिए वो बेनिफिट है, तो इसलिए हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है, जॉब ड्यूरेशन, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए भी हमें मैटर नहीं करती, कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो जाए, ठीक है, बेशक 3 महीने की जॉब हो जाए, 6 महीने की जॉब हो जाए, हमें चलेगी। अब क्या हो गया, उसने फिल्टराइज जो जो हमने फिल्टर किया उससे रिलेटेड हमारी यहाँ पे जॉब्स आ गई, ठीक है, अब हमने सोशल मीडिया मैनेजर तो लिख लिया, अब यहाँ पे कुछ आगे देखना, कुछ क्लाइंट्स ने आके आसान लफ्जों में कह लो कि चवले भी मारी होती है, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहिए, बीच में उन्होंने एसईओ का भी लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, मुझे एसईओ का काम नहीं आता, तो मैं उस पर अप्लाई करके अपने वो जो कनेक्ट है वो जाया नहीं करूंगा, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह और टाइटल वगैरह पढ़ूंगा। अब हम पहली जॉब पे आते हैं, पहली जॉब लिखी है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर ई कॉमर्स ब्रांड, ठीक है, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है, फॉर ई कॉमर्स ब्रांड, ये जो हमारे ये ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं जहाँ से हम ऑर्डर वगैरह करते हैं, क्लोथिंग वगैरह के करते हैं, ब्यूटी वगैरह के करते हैं, ठीक है, आप लोग करते हैं ये स्मार्ट वॉचेस वगैरह, तो ये सारे क्या होते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड्स होते हैं, ये हमें समझ आ गई, ठीक है जी। जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आपकी ऑर्गेनिकली ट्रैफिक बढ़ाता है आपकी वेबसाइट, उसको एसईओ कहते हैं।
ठीक है जी। हमने देखा कि हमें टाइटल से समझ आ गई कि ये जॉब हमारी मतलब की है। नीचे देखा पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है, स्टार्स रिव्यूज डले हुए हैं, ठीक है, 71 फीडबैक्स दिए हुए हैं लोगों ने इसको और 4.87 की रेटिंग दी हुई है। ये रेटिंग क्या होती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ से इन ड्राइव कराई, ठीक है, इन ड्राइव वाले ने आपने सदर से कराई, बदामी बाग था, बदामी बाग गए आप, वहां पे उतरे और आपने क्या किया, क्लाइंट को रेटिंग दे दी, उसने आपको कह दिया प्लीज मुझे रेटिंग कर दीजिएगा ताकि मेरा जो है वो अकाउंट आपको हो जाए, ठीक है, और जो है लोग मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करके मेरी राइड एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये वो जो फ्रीलांसर्स हमारी तरह होते हैं वो आके इसको रेटिंग दे के जाते हैं। ये वो रेटिंग है, 4.9 रेटिंग है तो अच्छी रेटिंग है। हमें इसको ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक ये क्या है, 30K प्लस डॉलर जो है स्पेंड भी कर चुका है, तो इसका मतलब है क्लाइंट अच्छा है, अमाउंट भी स्पेंड करता है। स्पेंड से मुराद के उसका जितने का वो बजट है वो है, जॉब है, उस पे वो पैसे भी खर्च कर रहा है, ठीक है, चीजों वगैरह पे, जो भी चीजें हैं जिसमें हमारी सैलरी वगैरह आ गई, कुछ भी आ गया, ठीक है। ये लोकेशन उसने बता दी कि जो जॉब है ये कनाडा से अप्लाई हुई है। क्या हुआ, आवाज का इशू, फोन है जी, इतना ध्यान इधर दे लो ना, ओके हो जाए काम। नहीं ग्रीन है, अच्छा जी। लोकेशन क्या कनाडा की है, ठीक है। अब वो कहता जी ओरली जो है 8, ओरली कितने देगा वो, 8 से 15 डॉलर, ठीक है। इंटरमीडिएट, ठीक है, उसको बंदा चाहिए, उस पर हम रिलाई कर रहे हैं, हमने वो अप्लाई पहले कर दिया इसलिए ये जॉब आई है, ठीक है। एस्टिमेशन क्या है जी इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस जॉब की एस्टिमेशन क्या है, 1 to 3 months की ये जॉब है, ठीक है, 30+ आवर्स वीक के हैं, ठीक है। हमें यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब मेन जो चीज है वो हमने ये पढ़नी होती है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, कि वी आर सीकिंग अ टैलेंटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट टू एलिवेट अवर ई कॉमर्स ब्रांड अक्रॉस इंस्टाग्राम यूट्यूब पिंटरेस्ट एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। उसके अकाउंट्स हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पिंटरेस्ट और अदर प्लेटफॉर्म है, जिस तरह इसने फेसबुक नहीं डाला हुआ, ठीक है, और टिकटॉक नहीं डाला हुआ, वो भी होंगे जो अदर्स लिखा हुआ इसने। वो आगे कह रहा है, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ कम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट ड्राइव ट्रैफिक, ठीक है, एंगेजिंग एंड कन्वर्जन। जी उसको अकाउंट्स चाहिए, वो बंदा चाहिए जो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करे, ठीक है, और उनपे जो है सेल्स वगैरह जो उसने ट्रैफिक एड्स वगैरह चलवानी है, ठीक है, स्ट्रेटजीज वगैरह कुछ ऑर्गेनिकली तरीके से वो करना चाहेगा और कुछ एड्स के जरिए वो कहता है कि उस पर ट्रैफिक वगैरह आए, एंगेजमेंट आए, ठीक है, कन्वर्जन आए, मतलब कि उसको मैसेजेस वगैरह रिस्पॉन्स आए। तो ऐसी बात है, उसका ई कॉमर्स ब्रांड है तो वो सेल्स चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। Ideal candidates will have proven experience on social media management, content creation and analytics, ठीक है। वो कह रहा है कि वो कैंडिडेट, ठीक है, जो आइडियल होगा, एक्सपीरियंस उसका होगा सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज पे ऐड चलानी है, अक्सर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे होते हैं तो वहां पे वीडियो चलाते हुए आप लोगों के आगे एक ऐड आ जाती है, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है मेटा एड्स या गूगल एड्स, ठीक है। उसमें हम जो क्रिएटिव लगा रहे होते हैं, वो वीडियो या वो इमेज आपके सामने शो हो रहा होता है, उसको कहते हैं कंटेंट, ठीक है। इसी तरह ये जो ब्लॉगर्स वगैरह आप लोगों के सामने कंटेंट, ये भी एक स्क्रिप्टेड चीज होती है, तो ये भी क्या होता है, कंटेंट होता है नए से नए। तो इसको वो कह रहा है कि उनको कंटेंट क्रिएशन चाहिए, ठीक है, और एनालिटिक्स मतलब कि ग्राफ्स वगैरह सारा कुछ उसको सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से पता हो। If you are passionate about social media and have a knack of creating compelling campaigns, ठीक है, वही मेटा एड्स की जो मैंने बात कर दी कि उसको जो है सोशल मीडिया की कंपेन भी चलाने आनी चाहिए। वी वांट टू हेयर फ्रॉम यू। तो मेरे लिए क्या है, अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जानता हूँ अच्छे से तो मेरे लिए ये जॉब ओके है, ठीक है, मैं इस पे अप्लाई कर दूं। तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, ठीक है, कि हमारे जो काम है डाटा एंट्री से या जो से चीज के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो चीज हमें ये वाली आती है कि नहीं, ये इसमें उसने डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लिखी हुई। अगर नहीं की हुई, ये सारा काम आपको आता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइप के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, एक दफा ऊपर उसने वहां पे 3 months तक लिखा हुआ है, पर यहाँ पे लिखा है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, ठीक है, 3 महीने तक, तो आपको पक्का है ही ना कि 3 महीने तक है, शायद आगे भी वो बढ़ा दे इसको, ठीक है। नीचे उसने स्किल्स एंड एक्सपर्टीज लिखा हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग हमें आती है जी।
ठीक है, एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, ठीक है, वो कह रहा है कि अभी तक इस पे जो प्रपोजल्स आ गए हैं ना वो लेस देन 5 हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा इस टाइम टाइम है कि हम इस पे अप्लाई करें, क्योंकि उस पे प्रपोजल अभी लेस देन 5 है। इंटरव्यू, अभी तक उसने कोई इंटरव्यू नहीं किया, ठीक है। इनवाइट सेंड, अभी तक उसने किसी को आगे से इनवाइट सेंड नहीं किया, ठीक है। अनआंसर्ड इनवाइट्स, अभी तक कोई ऐसे भी नहीं प्रपोजल जिसको उसने मतलब कि आंसर ना किया, ठीक है, 0 है अभी तक, सारे अनआंसर्ड हैं। क्लाइंट्स रिसेंट हिस्ट्री, ठीक है, उसने कोई 50 एक क्लाइंट वो फ्रीलांसर्स के साथ अभी तक काम किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइड पे आ जाएंगे, राइट साइड पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नीचे वो कह रहा है रिक्वायर्ड कनेक्शन टू सबमिट, ये वाला प्रपोजल 17। हाँ जी, ये बाय करने पड़ते हैं। कनेक्शंस जो हैं, जो जॉब अप्लाई करने के लिए होते हैं, ये बाय करने पड़ते हैं। मैंने मेरे ख्याल से अपवर्क अकाउंट बनाते हुए भी कहा था कि जब आप जॉब अप्लाई करेंगे आपको कनेक्शंस की जरूरत होती है, कनेक्ट्स की, सॉरी, ठीक है। और जब आप गिग बनाते हैं तो गिग फ्री में बनती है, वो क्या, हाँ जी, मैं वैसे फ्रीलांसिंग करता नहीं हूँ पर मेरे पास पड़े हुए, ठीक है। तो क्या है, रिक्वायर्ड कनेक्ट टू अ सबमिट प्रपोजल, मैं एक टाइम में करता था, मैंने छोड़ दी हुई। अब वो कह रहा है कि जो इस जॉब के लिए आपको कनेक्ट्स चाहिए वो 17 कनेक्ट्स चाहिए अप्लाई करने के। 17 कनेक्ट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। नीचे वही है, पेमेंट वेरीफाइड है जी। ये 17 कनेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे वो आप सर्च करेंगे, इनका रेट चेंज होता रहता है। मेरे ख्याल से उस दिन करवाया था तो ये 3 के 4,000 के कोई 50 कनेक्ट्स मिल देते हैं, 100 एक घंटे के नहीं, टोटल कनेक्ट्स जो हैं एक घंटे के नहीं। फॉर एग्जाम्पल 50 कनेक्ट्स हैं, 50 कनेक्ट्स, अब आप फॉर एग्जाम्पल ये 17 कनेक्ट्स यहाँ पे यूज हो जाएंगे, 50 में से 17 माइनस कर दें, पीछे आपके रह जाए, ये होता है। जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल पैसा है एक तरह का, यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए पैसा लगा रहे हैं, इसको कनेक्ट्स होते हैं। ये जॉब जब आप अप्लाई करते हैं प्रपोजल वगैरह, ये अब जितने भी 5 लोगों ने इस पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे, उन्होंने ये कनेक्ट्स लगाए हुए हैं इस पे, ठीक है। ये आप ये एक तरह की बोली होती है, समझ लो, ताकि आप ऊपर आ जाए, ठीक है। आपका जो प्रपोजल है वो उसको क्लाइंट को पहले नजर आ जाए। नहीं, यहाँ पे ये जो है अभी वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड कनेक्शन टू सबमिट अ प्रपोजल 17 चाहिए, वो बता रहा है आपको कि 17 कनेक्ट चाहिए। अभी जो बिल्कुल 0 जॉब होती है उस पे वो कहता है आपको, उसमें वो अपनी मर्जी के बताता कि कितने कनेक्ट्स आप लगाना चाहते हैं। क्या कर लें, इसमें फॉलो कैसे करेंगे आप? ये बेटा कनेक्ट्स हैं, कनेक्शन नहीं है, वो लिंक्डइन वाला काम नहीं है, ये कनेक्शंस नहीं है, कनेक्ट्स हैं। कनेक्ट्स समझ लो, ये इसकी अपनी एक जुबान में समझ लो पैसा कह लो, कनेक्शंस नहीं है, ये कनेक्ट्स हैं। लिंक्डइन पे वो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन मींस फॉलोअर्स अपने बनाना। जिसने काम भी ना किया तो उसके कनेक्शन बाय करने पड़ते हैं, ये बाय करने पड़ते हैं, ये काम से थोड़ी मिले हैं। अभी बताता हूँ बाय कैसे करते हैं इसके बाद। अब वो मैं बता देता हूँ, जब ये पहले था ना, तकरीबन साल डेढ़ पीछे चले जाए तो कनेक्ट्स आप लोगों को फ्री मिलते थे, वीकली 7 कनेक्ट्स मिलते थे। अब वो खत्म कर दिया। अब वो कहता है जी जो नया बंदा आएगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आने लग गई, हर बंदा ही आने लग गया, तो उसने थोड़ा सा ये भी दे लिया कि यहीं से पता चल जाएगा कौन से सीरियस लोग हैं। उसने इसलिए इसको क्या कर दिया कि जो आएगा अकाउंट बनाएगा वो बाय करे। मेरे इसलिए था कि मेरे दोस्त थी ना, असिस्टेंट थी, तो उसने बनाया था। वो बेशक जॉब ना भी, उसने फ्रीलांसिंग ना भी की होती तो उसको मिल रहे होंगे, क्योंकि पुराने अकाउंट है, उसने बोला नए अकाउंट पे नहीं मिलते आपको, इसलिए मिले हुए हैं, मौजे करें आप। सर वो भी देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक प्रोफाइल पे एक अकाउंट लॉगिन करें। किसी ने नया करना है तो गूगल पे नई प्रोफाइल ओपन करके वहां पे अपना अकाउंट बनाए, वरना जिसका बना हुआ है उसका भी सस्पेंड हो जाएगा, जिसका बन रहा है उसका भी सस्पेंड हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसने दोनों लोगों को सेव करना है, क्लाइंट को भी, ठीक है, और फ्रीलांसर को भी।
ऐसे तो नहीं लोग इस पे इतना ट्रस्ट करके यहाँ पे आगे कमाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सदर मार्केट है या फीस सेंटर है, फीस सेंटर में किराया वगैरह क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ पे इंश्योरेंस भी होती है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह सारा कुछ क्या करते हैं वो वहाँ की जो वो इंतजामिया बनी हुई है वो सिक्योर करते हैं। तो इस तरह ही अपवर्क की एक इंतजामिया है ना ये, फॉर एग्जाम्पल वो आपको भी सिक्योर करेगी, वो खरीदार को भी सिक्योर करेगी और बेचने वाले को भी सिक्योर करेगी। तो जब आप इस तरह की करेंगे तो उनको स्कैमर्स लगते हैं, वो आपके अकाउंट इसलिए जो है सस्पेंड कर देता है। सर एक नंबर के ऊपर काफी काम कर सकते हैं जी, नहीं एक पे एक ही बना सकते, उस पे जितने भी बनाते जाएंगे सारे सस्पेंड होते जाएंगे। सर अगर मेरा जैसे ये फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल नहीं आई तो फिर न्यू ईमेल अकाउंट ना, हाँ जी फिर न्यू बनाना पड़ेगा और नंबर भी और नंबर की तो जरूरत ही नहीं है, ईमेल ही चाहिए होती है नंबर तो। हाँ हाँ जी बस जस्ट ईमेल आपकी चेंज होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल शहजाद नवाज के नाम से तो हजारों लोग हैं, ईमेल तो पीछे डिफरेंट होगी ना, नाम तो हम वही रख सकते हैं। सर सर हम मतलब कि अगर फ्लाइट आने से तो मैं क्या मतलब कि फाइनल मुझे के अंदर क्या पक्का बोलेगा कि हमारी बनेगी पक्का तो आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर काम आता है, आप जॉब सही से अप्लाई कर रहे हैं, आप 8 घंटे अब वर्क पे रोज डेली बैठ रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। जी अगर कोई जॉब मिल गई है वो तो इस्तेमाल, अगर कोई जॉब नहीं मिलती तो फ्लैक्स आया होता है। उसमें दो सीन होते हैं, अगर क्लाइंट ने यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ अनआंसर्ड, ठीक है, ये आपका प्रपोजल देखा ही नहीं है, ठीक है, तो तब आपको कनेक्ट्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 14 लगाए तो उसमें 7 कनेक्ट्स आपको वापस आ जाएंगे, 7 गए, हाँ जी ये सीन होता है। इस तरह जोन जोन से जॉब रिजेक्ट होती है, ठीक है, वो तो आपको मौजे मौजे है वापस आते रहे, इस तरह उनको क्या फायदा है, उन्होंने भी तो कुछ करना है, खुद सोचे। अच्छा जी, हाँ जी, पहले ये कर लूं मैं काम, फिर एंड पे सवाल कर लेंगे। ले लो, वो दे रहा जहाँ से ले लो उसे, उसको छोड़, मेरा लगता है छोड़, तो पीछे मुंह करके उसको उसे बढ़ते रहो। समझ तो गए होगे, मैं यहाँ पे मतलब कि ऐसे ही वेलियां मारूं, तो फिर पहले मिलते होते थे, बता रहा हूँ, अब नहीं मिलते। स्टार्टिंग में मिलते थे, जो भी अकाउंट बनाता था, अब नहीं मिलते। आपके सामने ही है, जिसने अकाउंट बनाया सबके 0 कनेक्ट्स आ रहे हैं, उसको नीचे बाय नाउ लिखा होगा, बाय नाउ पे क्लिक करें, वहां पे आके वो आपको बता देगा इनको परचेज करें। ठीक है, मेरे लिए क्या है, ये जॉब बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये उसके साथ नीचे हिस्ट्री भी आ रही है कि जी उसने कब कब क्या क्या काम किया और कितने कितने पैसे जो है लगते रहे। अब मैं कर दूंगा इसको अप्लाई नाउ। अब मैंने यहाँ पे 2 प्रोफाइल बनाई हुई है, प्रोफाइल से मतलब कि वो अंदर पोर्टफोलियो सा जो बनता है वो 2 बने हुए हैं। एक जनरल प्रोफाइल है जो मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बनी है, और जनरल प्रोफाइल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग पूरी की बनी हुई है।
मतलब कि जब मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग पूरी की अप्लाई करनी होती है जिसमें एसईओ भी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो, फिर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, तो आप लोगों की एक ही बनी होगी जो आप लोगों ने बनाई है, डाटा एंट्री से फलाना जो भी, तो आप उस पर करेंगे। मैं जनरल प्रोफाइल पे रहूंगा क्योंकि मुझे बेनिफिट ही है डिजिटल मार्केटिंग पूरे का भी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई और होती, मैंने किसी और की भी वो बनाई होती पोर्टफोलियो, तो मैं उसको चेंज कर लेता, यहाँ जनरल ही रहने दूंगा। ठीक है, दिस प्रपोजल रिक्वेस्ट तारक नेक्स्ट। ठीक है, वो कह रहा है व्हेन यू सबमिटेड दिस प्रपोजल यू विल हैव 100 कनेक्ट्स रिमेनिंग। ठीक है, कि पीछे आपके पास 100 कनेक्ट्स रह जाएंगे। टोटल कितने कनेक्ट्स है मेरे पास अभी? 117। नीचे सारा कुछ वो ही आई जा रहा है। ठीक है, ओनली रेट यहाँ पे वो अपने एड कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्या है, अगर मैं एक्सपर्ट होता तो फिर मैं इसको ज्यादा कर लेता, अगर मैं अभी भी करना चाहूँ तो मैं ज्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कितने देना चाह रहा है? 8 से 15, तो मैं इसको यहाँ पे 10 भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके देखते हुए पहले हमारा रेट क्या था? $3 था। इसलिए था कि क्योंकि उसने अगर फ्रेशर या इंटरमीडिएट वाले की लगाई हुई है तो मुझे अपना रेट कम ही रखना था। पर अब जब वही ज्यादा दे रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा? अब वो देखें यहाँ पे लिख भी रहा है, योर प्रोफाइल रेट 3 और। अब यहाँ पे वो कह रहा है 10% फ्रीलांसर सर्विस फीस, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, डिडक्शन होती है। ठीक है, ये जिसना 10 है तो उसमें से एक डिडक्शन होगी, $9 यू विल रिसीव, मैं रिसीव करूंगा। ठीक है, वो अब नीचे कह रहा है हाउ ऑफन डू यू वांट टू रेट इंक्रीज। ठीक है, कि किस टाइम के बाद आप अपना रेट इंक्रीज करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी $3 पर और रहने दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कौन से टाइम के बाद आप अपना रेट बढ़ाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट आपके साथ साल के लिए है। ठीक है, तो आप उसको कहते हैं कि एवरी 3 मंथ, एवरी 6 मंथ, एवरी 12 मंथ या नेवर, कभी भी नहीं बढ़ाना चाहते। मैं कहता हूँ नहीं, एवरी 3 मंथ। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एस्टिमेट बता देगा। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है हाउ मच ऑफ एन इंक्रीज डू यू वांट, कितने परसेंट आप बढ़ाना चाहेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि हर 3 महीने बाद मेरा रेट बढ़े, कितने परसेंट? मैं कहता हूँ 5%। ठीक है, या 10%। ठीक है, तो क्या है, रेट वहां पे चेंज होता रहेगा। ये होता है कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और लिखना क्या है इसमें, वो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग क्या करते हैं, कवर लेटर करते हैं इससे रिलेटेड। ये कवर लेटर ये होता है कि आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी जॉब अप्लाई हुई है, ठीक है, उस पर हम कवर लेटर एक क्लाइंट को भेजते हैं। क्या भेजते हैं कि हम आपका काम किस तरह से हैंडल करेंगे या क्या क्या करेंगे आपका काम है। तो काफी लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये टाइटल उठाते हैं और टाइटल से रिलेटेड क्या कर देते हैं, कवर लेटर लिखवा लेते हैं चैट जीपीटी से। पर हमने ये नहीं करना, हम डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड लिखवाएंगे। उससे उसकी रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों करवाता हूँ? उसकी रीजन ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपका सारा उस जॉब की डिटेल लिखी होती है। तो जब आप चैट जीपीटी को ये दोगे तो वो आपको ओवरऑल सारे सॉल्यूशंस बताएगा कि हम किस स्ट्रेटजी पे किस तरीके से काम करें। अगर आप जस्ट इसकी टाइटल को जाके उसे कवर लेटर लिखवाओगे तो वो जस्ट इसके बारे में बता देगा कि जी ठीक है, आपके ई कॉमर्स ब्रांड है, इनको हैंडल करेंगे, फलाना करेंगे, फलाना। क्लाइंट पढ़ेगा, वो कहेगा इसने क्या लिखा हुआ है। हालांकि उसकी जो प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, जो वो सॉल्व करवाना चाह रहा होता है या जिस पे वो काम करवाना चाह रहा होता है, वो उसने डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। तो हम टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन उठाएंगे और कवर लेटर लिखवाएंगे। ठीक है, चैट जीपीटी सबको यूज करना आती है। उस दिन भी मैंने बताया था कि उर्दू में भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जॉब टाइटल, सॉरी क्लिक हो गया। ठीक है, और नीचे हम कर देंगे उसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये लिखा।
यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने क्या कर दी, उसको कमांड दे दी राइट। हाँ, यहाँ पे पहले सॉरी वापस जाएं एक दफा और देखें कि उसने यहाँ पे कितने लेटर्स का गा हुआ है। नहीं गा हुआ तो फिर हम इसको इजीली लिखवा लेंगे। कवर लेटर फॉर प्रपोजल। ठीक है, आप लोग यहाँ उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मुझे कवर लेटर लिख के दें, ठीक है, अबर के जो प्रपोजल के लिए, तो वो आपको क्या कर देगा, उससे रिलेटेड वो लिख के दे देगा। अब ये उसने सारा क्या किया, उसकी टाइटल को पढ़ा है, ठीक है, चैट जीपीटी ने उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह या जो सा भी उसका इशू था वो पढ़ा है, और उससे रिलेटेड किया उसने सारा कुछ, जो भी चैलेंजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड द यूनिक चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स ब्रांड वगैरह, उसने सारा उसके बारे में लिख दिया। हम इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, और जस्ट यहाँ तक उठा लेंगे, यहाँ जी। हम कैसे जानता है, देख लें, ये मेरा साइन अप हुआ है ना, मुझे देख लें, आप चैट जीपीटी भी जानता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग होंगी, वो हमने करनी होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें क्लाइंट नेम नहीं पता, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है, डियर सर, या हम इसको भी हटा के जस्ट आई एम एक्साइटिंग से शुरू कर सकते हैं, पर हमें कुछ लिखना चाहिए, ज्यादा होता है, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या डियर, हाँ जी, कुछ और भी दे दिए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे ये लाजमी देखना कि आपने यहाँ पे ना वो एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है, विद अवर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जितना है उतना डालना है। फिर आप वर्क पे कर क्या रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं जी। तो वही तो, आप वर्क पे फिर आपका काम क्या है जी, जॉब कैसे ढूंढनी, एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पे आपको कोई जॉब देगा ना, एक्सपीरियंस के बगैर आपको कौन जॉब देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ड्राइवर, ठीक है, जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको मोटरसाइकिल नहीं आती, आपको बल्कि साइकिल नहीं आती, ठीक है, तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे, आपको वो जॉब कैसे देगा, वो कहेगा भाई गाड़ी चलाने आती है, आप कहोगे नहीं आती, वो क्या कहेगा, बैठो मैं सिखा देता हूँ, ऐसे ही कहेगा, और फिर कोई खास रिश्तेदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सारा कुछ देखने के बाद आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है कि कोई ऐसी चीज बीच में तो नहीं लिखी हुई जो चेंज करने वाली हो, जैसे अक्सर बीच में यहाँ पे लिखा होता है कंपनी नेम वगैरह, बीच में इसने इस तरह लिखा होता है, आपने एक दफा अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ नहीं लिखा हुआ जी। हाँ जी, क्या लिखेंगे, हाँ जी, जितना आपका एक्सपीरियंस आप वो लिखेंगे, और आप इसी तरह फ्रेशर को अप्लाई करेंगे सिर्फ, और अपना रेट 3 और 0 रखेंगे, $3 पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट क्या हो कि उसको कुछ भी हम अपना पोर्टफोलियो या कुछ भी यहाँ पे अटैचमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर वो हमें ऐसे अप्लाई करने देता है, तो पहले करने देता था, अब देख लेते हैं अगर इसकी कोई पॉलिसी वगैरह चेंज नहीं हुई तो। अटैचमेंट में आप अपनी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो काम से रिलेटेड है वो आपने ऐड करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सोशल अकाउंट्स की पोस्ट वगैरह बनी होंगी तो मैं वो लगाऊंगा, या मैंने जो एड्स रन की हुई हैं, ठीक है, वो एड्स के मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उसको स्टेटस दिखाऊंगा, तो उस तरह की चीज। नेम नहीं, नेम तो किसी के भी लिख लें, उसको स्टेटस चाहिए ताकि वो स्क्रीनशॉट देखे, आपकी पिक्चर्स देखे, और उसके बाद वो आपकी जो आपका जो प्रपोजल है उसको अच्छे तरीके से रीड करने के बाद देखे कि वाकई इसने काम भी किया हुआ।
तो आप जाके करें जी। ठीक है, जिस तरह मेरे पास एक ये ग्राफ पड़ा हुआ है ऐड का, ठीक है, या ये ग्राफ पड़े हुए हैं, ठीक है, एड्स के, गूगल एड्स के, ये मेटा एड्स के हैं, ठीक है, हैं? एक मिनट, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है, तो वो नहीं कह रहा दीज फाइल्स विल बी स्कैन्ड एंड एनी एक्टिव ऑब्जेक्टिव विल बी रिमूव्ड। ठीक है, ऐड अ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये जो आपकी पोर्टफोलियो भी यही होता है, जो पिक्चर्स वगैरह होती है, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, अगर नहीं होगा तो मेरी जॉब क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो सबसे ऊपर, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड। अब मैं यहाँ पे अपना प्रपोजल निकालना चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी करना चाहता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हो यार फलाने कुछ और भी पिक्चर्स वगैरह मुझे ऐड करनी चाहिए थी या कुछ कमी रह गई है, तो मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अब क्या होगा, जब उसका मुझे ये उसको शो हो जाएगा, ठीक है, अगर उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे क्या आएगा, यहाँ नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे या मैसेज आ जाएगा उसका, ठीक है। मुझे जिस तरह ये एक क्लाइंट है, ठीक है, इसका आया हुआ है कि विक्टोरिया नाम है इसका, ठीक है, इसने रेट बताया हुआ है, लिमिट 20 आवर्स पर वीक, ठीक है, उसने अपना बताया हुआ कि किया है, बजट ऑफ 2000 पर मंथ का ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, वो उसने क्या किया, मुझे मैसेज कर दिया, तो इस तरह से आपको मैसेज आ जाता है। नहीं, आपका वेट कर रहा था, एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए था। जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इस तरह से हम क्या करते होते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड जॉब को अप्लाई करते होते हैं। ये कौन सा तरीका था कि हम प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, हम क्लाइंट तक अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमें कनेक्ट्स की जरूरत होती है, ठीक है, कनेक्ट्स नहीं है तो हम ये जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद एक जो तरीका होता है कि क्लाइंट हम तक आए, वो होती है गिग, ठीक है। गिग क्या होती है, हम अपने काम से रिलेटेड, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या क्या उसको बना के देंगे, वो सारी चीजें लिख के देते हैं और लिख के रखते हैं, हमारी समझ में एक प्रेजेंटेशन सामने पड़ी होती है, ठीक है, वो क्लाइंट आता है, जो जिस तरह हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया, वो आगे इस तरह सर्च करता है, सर्च करने के बाद क्या होता है, उसके सामने गिग्स आ जाती हैं उससे, ठीक है, गिग्स आ रही होंगी, फॉर एग्जांपल अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड मेरी भी गिग होगी, और वो आके देखेगा, पोर्टफोलियो देखेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ेगा, सारा ऑर्स वगैरह देखेगा कि कितने चार्ज कर रहा हूँ मैं, फलाना फलाना, और अगर मेरे पास कोई पहले क्लाइंट है तो नहीं, अगर उसको फ्रेशर चाहिए तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा, अगर उसको एक्सपर्ट बंदा चाहिए तो वो देखेगा कि पहले इसने कितने लोगों के साथ काम किया हुआ है, तब जाके क्या करेगा, वो मुझे कॉन्टेक्ट करेगा, तो वो होती है गिग, ठीक है, वो भी हम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये सब लोगों ने जो है, कोई अगर इसमें से सवाल है या कोई चीज रह गई है, स्किप हो गई है, आपके माइंड में है, तो वो पूछ लें, होनी नहीं है वैसी, मुझे पता ऊपर से गुजरी होनी है वैसी चीज। ये वीडियोस पास रखें, सेव रखें, हाँ जी, या जब प्रेजेंटेशन होनी है मैंने यहाँ पे आके पूछ लेना कैसे अप्लाई करें। कनेक्ट आप जॉब जाके अप्लाई ना करें, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस तक तो जा सकते हैं, सबमिट ना करें, हाँ प्रैक्टिस करें। हाँ जी, सिर्फ अप्लाई तक जाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूंगा कि जॉब कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, ये चीजें पूछूंगा, करके दिखाएंगे यहाँ पे वन बाय वन सब ने आना है, जब काम पे टांगेगी ना तो फिर पता चलेगा। नहीं जी, आप उधर, उल्टा मैं कोई बाबा ढूंढ रहा हूँ जो आपसे दूर रखे मुझे। ये बंद कर देंगे।